अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम गेसेस चैप्टर जो फोर्थ वन चैप्टर है 11 केमिस्ट्री का, उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हल करेंगे। अब इस चैप्टर में जो एमसीक्यूज है वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज है, यानी उसको हम हल करेंगे। हल करने के बाद हम करेक्ट ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर वीडियो लंबी हो गई तो पहले से माजरत चाहता हूँ, और वीडियो लंबी भी होगी कि 10 एमसीक्यूज ऐसे है या 9th कि वो न्यूमेरिकल टाइप है, उसको हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन निकल आ जाएगा। तो स्टार्टिंग लेते हैं फर्स्ट वन एमसीक्यूज से। तो फर्स्ट वन एमसीक्यूज कुछ इस तरह है कि इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डबल एंड द प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक बीकर है या एक कंटेनर है, उसमें एक गैस पड़ा हुआ है और यहाँ पे प्रेशर भी लगा हुआ है और इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर भी है। पर टेम्परेचर हम क्या करते हैं, इसको हम इंक्रीज़ करते हैं, मतलब डबल करते हैं। और यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर वो रिड्यूस करते हैं। कितना रिड्यूस करता है? जितना यहाँ पे लगा है, मान लो यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर है तो इसको हम 1 एटमॉस्फेयर जो है कम करते हैं, यानी उसके बजाय आधा कम करते हैं। जो पहले था उसको हाफ कम करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? रिमेन अनचेंज, डबल, यहाँ पे रिड्यूस हाफ, यहाँ पे इंक्रीज 4 टाइम। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह हल कर सकते हैं कि पहले इनिशियली हमारे पास जो टेम्परेचर है उसको हम मानते हैं T1। इसके अलावा प्रेशर जो है उसको हम मानते हैं P1 और वॉल्यूम जो है वो उसको हम मानते हैं V1। तो ये इनिशियली स्टेज है। इसके अलावा जब ये हम करते हैं डबल, टेम्परेचर डबल करते हैं, इसके अलावा प्रेशर उसके हाफ करते हैं, तो तब क्या होगा? तो तब हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि टेम्परेचर जो है T2, इसको हम मानते हैं T2, लेकिन ये किसके बराबर होगा? 2T1 के बराबर होगा। 2T1, यानी अगर T1 हम डबल कर दे तो T2 के बराबर हो सकता। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर जो पहले था उसको हमने डबल किया तो वो T2 के बराबर है। इसी वजह से यहाँ पे हम 2T1 लिखते हैं। इसके अलावा प्रेशर जो है, प्रेशर इनिशियली P1 था, इसको हमने हाफ किया, यानी इस प्रेशर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो इसके बजाय हमने हाफ किया। तो P2 जो है, P2 ये बराबर होगा P1/2, यानी जितना प्रेशर पहले था एज़ कंपेयर टू उस प्रेशर हमने हाफ किया। इसके अलावा यहाँ पे V1 जो है, V2 ये हमें मालूम नहीं है, इसको हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। अब अगर आप लोगों को एक इक्वेशन याद हो, जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्टिंग में एक इक्वेशन आया था कि P1 V1/T1 ये इज इक्वल टू होता है P2 V2/T2। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे। V1 यहाँ पे है, V1 ये इधर है, इसको हमने लाया, V2 को हमने लाया इस साइड पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा V1 V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे P2 है, P2 ये इस साइड पे लाएंगे तो P1 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो T2 जो है ये इस साइड पे लाएंगे तो ये ऊपर जाएगा तो T1, और यहाँ पे ऑलरेडी T2 है, T2। अब हम क्या करेंगे? P2 की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं। इसके अलावा T2 की जगह भी हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। तो V1/V2 इज इक्वल टू, P2 हमारे पास किसके बराबर था? यहाँ पे P2 बराबर है P1/2, तो इसकी जगह, तो P2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P1/2 बटा हुआ P1 मल्टीप्लाई बाई T1 डिवाइडेड बाई T2 बराबर है 2T1 के, T2 बराबर है 2T1 के, तो इसकी जगह हम यहाँ पे T2 की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं 2T1। अब ये T1 के साथ कैंसल आउट, P1 के साथ कैंसल आउट। इसके अलावा ये 2 जो है
ये इसकी डिनोमिनेटर में है, मतलब ये है कि ये नीचे है। क्या है? ये नीचे है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा कि v1 बटे v2 इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारे पास आंसर आता है 4। v1 इज इक्वल टू 4। अब ये इस साइड पे मतलब ये डिवीजन में है, इस साइड पे लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि v2 बराबर हो जाएगा, v2 बराबर हो जाएगा 4v1, 4v1। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, v2 बराबर है 4 टाइम v1 के, v2 बराबर है 4 टाइम v1 के। अगर हम न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ की तरफ आए तो यहाँ पे कहता है कि अगर हम टेम्परेचर डबल करते हैं, प्रेशर उस प्रेशर के मुताबिक, यानी जो इनिशियली प्रेशर है उसके मुकाबले में हम उसको हाफ़ करते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? तो यहाँ पे इंक्रीज़ 4 टाइम, कितने टाइम इंक्रीज़ होगा? यहाँ पे आप लोग देख ले, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये जो v1 आ रहा है, तो v2 4 टाइम v1 के बराबर होगा। तो फाइनल हमारे पास जो वॉल्यूम बनेगा वो कितना होगा? इंक्रीज़ 4 टाइम, इंक्रीज़ 4 टाइम। तो इट मीन्स कि डी हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। डी क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके अलावा इसका पता आप लोग इस तरह भी लगा सकते हैं कि हमें मालूम है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा प्रेशर जो है वो इन्वर्सली रिलेशन रखता है वॉल्यूम के साथ। प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। तो ये पता हमें चलता है कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा पर डबल इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा यहाँ पे कितने टाइम इंक्रीज़ होगा? तो हमने कैलकुलेशन की मदद से मालूम किया कि 4 टाइम इंक्रीज़ होगा। कितने टाइम? 4 टाइम। तो डी हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी वेट अप्रॉक्सीमेटली, यानी अगर हम 1 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस ले ले तो उसका जो वेट होगा ग्राम में वो कितने ग्राम होगा? ए बी सी डी। तो यहाँ पे इसको हम हल करेंगे तब हमें पता चल सकता है। तो मैंने आप लोगों को शायद बताया हुआ था कि कोई भी गैस अगर हम 1 मोल ले ले एसटीपी के ऊपर, उसका जो वॉल्यूम बनता है वो कितना होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। कोई भी गैस हो जब उसको हम 1 मोल लेते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर हम हाइड्रोजन भी 1 मोल ले ले एसटीपी के ऊपर, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इसका जो मास बनता है तो वो कितना बनता है? वो है 2 ग्राम। कितने ग्राम? 2 ग्राम, यानी 22.4 डेसीमीटर हमें देता है 2 ग्राम। 1 डेसीमीटर क्यूब अगर हम हाइड्रोजन उठाए तो उसका मास कितना होगा वो हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको मानते हैं x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 ग्राम डिवाइडेड बाई यहाँ पे 22.4 dm क्यूब। तो dm क्यूब के साथ मर जाएगा, ये 2 इसके साथ ज़रब आएगा तो यही 2 आएगा। अब हम 2 को इस पे डिवाइड करते हैं तो इसके लिए हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं। 2 यहाँ पे डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू, ये आता है 0.0892। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं तो 0.07, यहाँ पे 0.08, यहाँ पे 0.07, यहाँ पर भी 0.08 है, यहाँ पे 0.09 है और यहाँ पे 0.08 है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग चेक करें 0.08 और यहाँ पे 0.089 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क है। इट मींस कि हमारे पास जो वेट बनता है किस चीज़ का? 1 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस का, वो कितना बनेगा? यहाँ पे 0.0899। तो हमारे पास डी क्या है? करेक्ट आंसर है। तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से आप मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि इन अ फैक्ट्री
प्रोडक्शन लिक्विड एयर, फैक्ट्री में जो लिक्विड एयर बनाता है, प्रोड्यूस करता है, जिस तरह हम लेंस मेथड डिस्कस कर रहे थे उसी तरह। वन ऑफ द पाइप्स कैरी ड्राई एयर, एक पाइप ऐसा होता है जहाँ पे खुश्क हवा जो है वो जाती हैं। खुश्क हवा से मुराद कि उसमें से जो वाटर वेपर है उसको एलिमिनेट करता है, रिमूव करता है एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इज़ ब्लॉक्ड विद अ वाइट सॉलिड, यहाँ पे एक वाइट सॉलिड जो होता है उस ड्राई एयर में, उसमें एक वाइट सॉलिड होता है, वो क्या करता है, एक पाइप को ब्लॉक करता है। दिस वाइट सॉलिड इज़, यहाँ पे वो आर्गन है, आइस है, आइस तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वाटर हम पहले ही रिमूव करते हैं। नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो यहाँ पे इसमें कंसेप्ट की बात नहीं है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करता है, ये वाइट सॉलिड बनाता है, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये ब्लॉक करता है पाइप। तो इट मीन्स कि डी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम ऑफ सेंट, सॉरी यहाँ पे आर है, आर सेंट इन एयर इज़ ड्यू टू, यहाँ पे जो परफ्यूम है या कोई खुशबू है किसी फ्लावर की या किसी और चीज़ की, वो एयर में किस तरह फैलती हैं, ड्यू टू किसकी वजह से, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, अट्रैक्शन विद एयर या लो डेंसिटी की वजह से। यहाँ पे सॉरी डी ये है, ये सी है। तो डिफ्यूजन की वजह से, बच्चों को भी पता है कि जो कोई भी गैस या कोई भी परफ्यूम जो है वो डिफ्यूजन की वजह से स्प्रेड होता है। फ्यूजन की वजह से इसलिए नहीं क्योंकि इसमें स्मॉल होल ज़रूरी है, अट्रैक्शन एयर के साथ अट्रैक्शन भी नहीं है, लो डेंसिटी भी नहीं है। तो डी सॉरी ए हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं, वो भी न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ कुछ इस तरह है कि अ गैस सर्टेन वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एक गैस है किसी भी बीकर में और लेकिन उसका एक ख़ास वॉल्यूम है कितने डिग्री सेंटीग्रेड में। मान लो ये हमारे पास कोई एक कंटेनर है, इसमें एक गैस पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा इसने एक ख़ास वॉल्यूम घेर रखा हुआ है। अब उस वॉल्यूम को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे V1 जो है उसको हम मान लेते हैं x, लेकिन कब, T1 पे, T1 पे। अब T1 कितना है, यहाँ पे हमें जो आंसर दिए हुए हैं वो केल्विन में है, तो T1 को हम क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन यहाँ पे ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 10 + 273, तो ये इक्वल हो जाएगा T1 जो है केल्विन में कितने के बराबर होगा, 283 केल्विन। यानी 283 केल्विन टेम्परेचर पे इस गैस का जो वॉल्यूम है वो है x। इसके अलावा अगर वॉल्यूम यहाँ पे डबल हो जाए, मीन्स कि V2 जो है V2 वो अगर हमारे पास 2x हो जाए, 2x यानी इस वॉल्यूम के डबल हो जाए तो 2x, इसको हम क्या करेंगे, 2x मानेंगे। यहाँ पे फिर T2 कितना होगा ये हमसे पूछा हुआ है, T2 कितना होगा ये हमसे पूछा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को इक्वेशन याद होगा, हमारे पास एक इक्वेशन था कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, V2/T2। अब अगर हम V1 यहाँ पे लेके आए, 2T जो है इस साइड पे लाए, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा कि T2/T1 इज इक्वल टू V2/V1। अब ये डिनोमिनेटर में इस साइड पे लाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई V1 मल्टीप्लाई बाई T1। अब V2 जो है, V2 हमारे पास कितना है, ये बराबर है 2x के, V कितने के बराबर है, x के, T1 कितने के बराबर है, 283 के। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो T2 इज इक्वल टू V2 बराबर है 2x के, V1 बराबर है x के और मल्टीप्लाई बाई 283, राइट। इसके बाद x जो है ये x इसके साथ मर जाएगा, तो हमारे पास T2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 283। अब कैलकुलेटर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 231 इज इक्वल टू,
ये 566 आता है, 566 केल्विन, 566 केल्विन। तो T2 किसके बराबर होगा, यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं तो 566 यहाँ पे हैं, तो इट मीन्स कि ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल है ये, कंपेयर्ड विद द हीलियम, यहाँ पे हीलियम भी गैस है लेकिन ये एटम फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, इज़ अगर हम हाइड्रोजन को हीलियम के साथ कंपेयर करें तो किसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। अब कितने टाइम ज़्यादा होगा ये बात पूछ रही है। तो हमें पता चलता है मास से कि हाइड्रोजन जो है इसका मास 2 ग्राम है और हीलियम जो है इसका 4 ग्राम है। तो हम मास से भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो है डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, तेज़ होगा, उसका फास्ट होगा। पर ये हमें डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने टाइम फास्ट होगा। ये हम न्यूमेरिकल करके यानी कैलकुलेशन करके उस फार्मूले की मदद से फिर हम पता लगा सकते हैं। लेकिन ये पता हम लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन का रेट ज़्यादा है, क्योंकि इसका मास कम है। मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, यानी जिसका मास कम उसका डिफ्यूजन तेज़, जिसका मास ज़्यादा उसका डिफ्यूजन कम। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप लोगों को याद हो एक फार्मूला हमने डिस्कस किया था कि रेट ऑफ ए गैस ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ गैस बी, तो उस ए और बी की जगह हम क्या करते हैं, रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीलियम गैस इज इक्वल टू होल स्क्वायर रूट था, और ये इन्वर्सली रिलेशन रखता था मास के साथ। तो हीलियम का मास कितना है, हीलियम का मास है 4 और हाइड्रोजन का मास है 2, तो 2 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे जब हम 2 के ऊपर अंडर रूट लेंगे, 2 अंडर रूट, यहाँ पे कैलकुलेटर हम ओपन करते हैं तो 2 और यहाँ पे अंडर रूट, तो ये 1.4। अब 1.4 ऑप्शन है या नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग देख लिए 1.4 टाइम हाइड्रोजन इज़ फास्टर देन हीलियम गैस, 1.4 टाइम हाइड्रोजन इज़ फास्टर देन हीलियम गैस। तो इट मीन्स कि बी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द नॉन आइडियल बिहेवियर रिजल्ट चीफली फ्रॉम, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड इनफाइनाइट वॉल्यूम, इलास्टिक कोलिजन एंड फाइनाइट वॉल्यूम, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड फाइनाइट वॉल्यूम, और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ओनली। तो नॉन आइडियल बिहेवियर यानी एक गैस आइडियल होता है। आइडियल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ख्याली, यानी रियल में उस तरह गैस प्रेजेंट नहीं होता। एक होता है नॉन आइडियल जो कि रियल गैस होता है। तो कोई भी गैस नॉन आइडियल किसकी वजह से होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से। काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो थ्योरी है उसमें एक पोस्टुलेट था कि आइडियल गैस जो है उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, जबकि रियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसके अलावा फाइनाइट वॉल्यूम, तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। अब इसमें इतना लॉजिक नहीं है। अगर आप लोगों को जो थ्योरी याद हो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो तब ये चीज़ें आप लोगों को याद होगी, या इस चैप्टर को अगर आपने डिटेल से रीड किया हुआ है, डिटेल से पढ़ा है, तो तब भी ये आप लोग ठीक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन जो एमसीक्यूज़ है उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द मोलर वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज़ 44.8 डेसीमीटर क्यूब एट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इस जो एमसीक्यूज़ है इसको आप लोगों ने इस तरह हल करना है। आप लोगों को एक इक्वेशन याद होगा कि PV इज इक्वल टू nRT। अब STP के ऊपर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हम n जो है 1 मोल लेते हैं। इसके अलावा R की जो वैल्यू होती हैं वो होती है 0.0821। नंबर ऑफ मोल कितने लेते हैं, 1 लेते हैं। अब अगर हम 1 लेते हैं तो इसको 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू RT, राइट।
अब हम मालूम करते हैं वॉल्यूम कि ये वॉल्यूम यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे इतना वॉल्यूम आएगा, तो v यहाँ पे छोड़ दें, v इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई पी, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक एक MCQ सॉरी ऑप्शन की जो वैल्यू है, यानी ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि मान लो ये हमारे पास टेम्परेचर है, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड जितना भी हो, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे 100 है तो 100 प्लस 273, यहाँ पे 25 है तो 25 273, इसके अलावा यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस 273, इस तरह आपने ऐड करना है तो ये टेम्परेचर केल्विन में आपके पास निकल आ जाएगा। तो केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे प्रेशर पुट करना है, यहाँ पे जितनी भी प्रेशर हमें दी हुई है ATM में। तो अगर जिससे भी हमारे पास ये वैल्यू निकल आ जाए तो वो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 273 के, यानी यहाँ पे अगर हम 0 ऐड कर दें तो यही 273 होगा। तो v हमारे पास v इज़ इक्वल टू r की वैल्यू है 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 273 और प्रेशर कितना है 0.5 ATM। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 273, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू ये आता है 44.8, यहाँ पे 44.8, तो रिज़ल्ट सेम आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस तरह अगर आप लोगों को पता ना हो पर आप लोगों ने एक एक को पुट करना है, जहाँ पर भी रिज़ल्ट फिट आए वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह क्वेश्चन जो है चेंज भी कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो MCQs है उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल इन अ गैस इज़ सॉरी यहाँ पे फिर गलती हो गई, इज़ नॉट करेक्ट, इज़ नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट वन ऑप्शन है दे आर एबल टू मूव एट ग्रेट स्पीड। तो ये हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो रेंडमली मोशन करता है और अच्छे स्पीड के साथ करता है। इसके अलावा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर नेग्लिजिबल। अब ये रियल गैस जो है, रियल गैस के ऊपर ये फिक्र फिट नहीं आ रहा, पर जो आइडियल गैस है उसके मुताबिक ये फिक्र ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद देयर इज़ ए ग्रेटर स्पेस अमॉन्ग द पार्टिकल। गैस के बीच जो है स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये फिक्रा भी ठीक है। दे आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, ये फिक्रा क्या है, गलत है। तो इट मीन्स कि डी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली मोशन भी करते हैं और ख़ास पैटर्न में नहीं होते। ख़ास पैटर्न जो है वो सॉलिड में होता है, यहाँ पे गैस में ख़ास पैटर्न नहीं होता। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है गैस के बारे में, और ये ऑप्शन के लिहाज से करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो MCQs है उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज़ ग्रेटेस्ट डेंसिटी। अब डेंसिटी हमें मालूम है कि डेंसिटी बराबर है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस इक्वेशन के ऊपर अगर आप लोग गौर करें तो ये वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन रखता है, डेंसिटी मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है। यानी जिस गैस का या किसी भी सब्सटेंस का जब मास ज़्यादा हो तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर मास कम है तो उसकी डेंसिटी कम होगी। इन्वर्स रिलेशन, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा। तो मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे हम मास के ऊपर फोकस करेंगे।
तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मास कितना है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है 32, तो 12 और 32 44, तो यहाँ पे इसका आता है 44 ग्राम। इसके अलावा सल्फ़र का 32 है और 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है 32, तो 64। इसके अलावा क्लोरीन जो है, क्लोरीन का 35.5 है, तो 2 क्लोरीन का तकरीबन 70 से ज़्यादा है, लेकिन आप लोग 70 कंसीडर करें। इसके अलावा H2O जो है, 2 हाइड्रोजन का 1 है 2 है, तो 2। इसके अलावा ऑक्सीजन 16, तो 18 ग्राम। अब किसका मास ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 70 वाला मास ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो Cl2 है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसकी क्या होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो C इज़ हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह आप लोग शॉर्टकट तरीके से हल कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट MCQs कुछ इस तरह है कि वेट ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज़। अब यही दोबारा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन आया। STP के ऊपर जो ऑक्सीजन है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और इस वॉल्यूम का जो मास बनता है वो है 32 ग्राम। अब अगर हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब हो तो इसका मास कितना बनेगा, x ग्राम। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब 1 dm क्यूब मल्टीप्लाई बाई 32 ग्राम डिवाइडेड बाई 24 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब के साथ और ये 32 के साथ ज़रब खाएगा तो यही 32, तो हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं और इसको क्रॉस करते हैं, तो 32 डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू, तो ये आता है 1.428 यहाँ पे किधर है 1.428, यहाँ पे 38 है, और यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 1.6 है, और यहाँ पे 1.3, तो 1.428 है, यहाँ पे 38 है, तो इट मीन्स कि बुक में गलती हो सकती है, तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट इन डेसीमीटर क्यूब, टार, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी इस यूनिट में। अब इसको हमने फाइंड आउट करना है, पर पहले हमें ये पता होना चाहिए कि STP के ऊपर यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर होता है, वॉल्यूम, वो कितना होता है, वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, राइट। इसके बाद जो प्रेशर होता है, प्रेशर वो किसके बराबर होता है, STP के ऊपर 760 टार, यानी यहाँ पे हमसे टार में मांगा है तो प्रेशर हम टार में लेंगे, वॉल्यूम हमसे dm क्यूब में मांगा है तो dm क्यूब में लेंगे, तो कितने के बराबर है, 760 टार। इसके अलावा टेम्परेचर जो होता है STP में वो 273 केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल 1 मोल के बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन था PV इज इक्वल टू nRT, उसमें ये वैल्यू पुट करते हैं, तो PV इज इक्वल टू nRT। अब R अपनी जगह पे छोड़ दें, तो R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई NT। अब वैल्यू पुट कर दे तो R हमारे पास इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इसके अलावा जो वॉल्यूम है, यहाँ पे हमने पहले वॉल्यूम पुट कर दिया, पर इस तरफ भी कर दे इस तरफ भी कर दे, कोई मसला नहीं है। प्रेशर कितना है, पहले हम प्रेशर पुट करना चाहते थे लेकिन मुझसे गलती हो गई, लेकिन अगर आप लोग इधर उधर भी कर ले ठीक है, कोई मसला नहीं। तो प्रेशर कितना है, 760 टार डिवाइडेड बाई यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1 मोल। इसके अलावा मल्टीप्लाई बाई 273 केल्विन, 273 केल्विन। अब हमने कैलकुलेटर ओपन करना है, तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं, यहाँ पे इसको हम क्रॉस करते हैं, 22.4 मल्टीप्लाई बाई 760 टार, ये इज इक्वल टू हो जाएगा इतने, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1, जब 273 के साथ ज़रब खाएगा तो वही 273 हो जाएगा,
तो 273 इज इक्वल टू ये आता है 62.35 या 62.358। अब ये 8 जो है ये राउंड ऑफ कर दे तो 36 हो जाएगा, 62.36। यहाँ पे हम लिखते हैं 62.36। अब इसके सामने यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब ऑलरेडी ऊपर है तो डेसीमीटर क्यूब भी लिखते हैं, डेसीमीटर क्यूब। इसके अलावा टार भी ऊपर है तो मल्टीप्लाई बाई टार, ये यूनिट है टार। मोल नीचे है तो ऊपर लेके जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो मोल इन्वर्स। इसके अलावा यहाँ पे केल्विन नीचे है, ऊपर लेके जाएंगे तो केल्विन इन्वर्स। तो हमने उसी यूनिट में डेसीमीटर क्यूब, टार, मोल इन्वर्स, केल्विन इन्वर्स, यहाँ पे अगर हम चले जाए MCQs की तरफ तो इसी यूनिट में हमने फाइंड आउट किया, लेकिन वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 62.364। तो इट मीन्स कि सी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। सी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि 760 टार इज़ इक्वल टू। अब ये क्वेश्चन, ये जो MCQs है ये इजीली आप लोग टिक कर सकते हैं अगर आप लोगों को एक टॉपिक याद हो, प्रेशर एंड इट्स यूनिट, जिसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। जब आप उसको देख लेंगे या किसी बुक में आप रीड करते हैं, सीखते हैं, तो इजीली आप लोग करेक्ट ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे 760 टार जो है वो इज इक्वल टू है 10 13 25 पास्कल के, 10 13 25 पास्कल के। तो इट मीन्स कि सी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो MCQs है उसकी तरफ जाते हैं और वो भी न्यूमेरिकल टाइप MCQs है। नेक्स्ट MCQs है कि एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड अ गैस हैज़ 1 atm प्रेशर एंड 20 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम एट STP वुड बी। कहने का मतलब ये है कि एक कंटेनर है हमारे पास, यहाँ पे जो इसमें गैस पड़ा हुआ है इसका जो वॉल्यूम है वो है 20 डेसीमीटर क्यूब। इसके अलावा टेम्परेचर है यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T हमारे पास है T 50 डिग्री सेंटीग्रेड, पर इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, केल्विन यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस 273, ये इज इक्वल टू है 323, राइट। इसके अलावा ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, वॉल्यूम कितना है V1, इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1 है 20 डेसीमीटर क्यूब। इसके अलावा प्रेशर कितना है 1 atm। अब प्रेशर को हम नहीं छेड़ते क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे कहते हैं कि इट्स वॉल्यूम एट STP वुड बी, यानी STP के ऊपर इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो STP के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस में, इसके अलावा केल्विन में वो 273 होता है STP के ऊपर। प्रेशर यही 1 atm होता है STP के ऊपर। इसके अलावा V हमसे मांगा हुआ है V2, इसको हम T2 मानते हैं, V2 हमसे मांगा हुआ है और इसका हमें कुछ पता नहीं है कि ये 4 ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लोगों को फार्मूला याद होगा कि V1 बटे T1 इज इक्वल टू V2 बटे T2। अब V जो है अपनी जगह पे छोड़ दे, T इज इक्वल टू सी साइड पे लाए तो ये V के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा कि V2 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाई T2 डिवाइडेड बाई T1, राइट। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो V1 कितना है 20 डेसीमीटर क्यूब है, V2 इज इक्वल टू 20 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई T2 कितना है, T2 है 273 केल्विन और T1 जो है वो है 323 या 323 केल्विन के। अब केल्विन के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। इसके अलावा इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाई 273 इज इक्वल टू 5460 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 323। तो ये है हमारे पास 16.904।
अब हम जाते हैं यहाँ पे 16.90, यहाँ पे 16.94 है, वहाँ पे 16.902 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 42 है। तो इट मीन्स कि ये 3 नहीं है, ये 16.94 जो है ये करीब करीब है जो हमने कैलकुलेशन की, तकरीबन उसके बराबर है। तो ए हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। ए क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो लास्ट वन MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव द फास्टेस्ट इफ्यूजन रेट। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे टाइम नहीं पूछा कि कितने टाइम कौन ज़्यादा फास्टर है, ये नहीं पूछा, ये सिर्फ पूछा है कि इनमें से कौन ज़्यादा फास्ट इफ्यूजन करता है। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि इफ्यूजन है या डिफ्यूजन है वो मास पे डिपेंड करता है, यानी मास के साथ इन्वर्सली रिलेशन रखता है। मास ज़्यादा तो इफ्यूजन या डिफ्यूजन कम, मास कम तो इफ्यूजन या डिफ्यूजन ज़्यादा, इन्वर्स रिलेशन है। अब यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने मास चेक करना है। यहाँ पे कार्बन 12 है, 4 ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन, तो 16, यहाँ पे बनता है 16 ग्राम। इसके अलावा यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका 14 है, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो इसका बनता है 17। इसके अलावा कार्बन का 12 और 1 ऑक्सीजन का 16, 2 है 32, तो 44 ग्राम। इसके अलावा ऑक्सीजन है तो 32। अब जिसका मास सबसे कम उसका इफ्यूजन सबसे ज़्यादा, तो मास किसका कम है, सॉरी यहाँ पे मास मीथेन गैस का कम है, 16 है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो मीथेन गैस है इसका इफ्यूजन ज़्यादा होगा, तेज़ होगा, फास्ट होगा। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने MCQs को क्लोज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।